थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू अब्बा परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू डैडी, थैंक यू परमेश्वर। अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद पिता यीशु। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, वर्शिप फादर। थैंक यू मास्टर जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद हो परमेश्वर। दोस्तों एक बार फिर सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ऑलवेज मेंबर को सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सभी का वेलकम और स्वागत करता हूं। एमएमबी उत्तर प्रदेश में, मैं मसीह बंधन उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक संदेश पे, छोटे से संदेश पे मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूं, कुछ शिक्षाओं को रखना चाहता हूं जो परमेश्वर की ओर से हैं। मैं वो बातें कुछ आपके लिए लेकर आने आया हूं, इसीलिए मैं आपके बीच में एक बार फिर से आया हूँ। और मैं आने में दोस्तों आज मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं कहीं गया था, इसकी वजह से मैं थोड़ा आज आने में लेट हो गया। मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ने अब तक बीते समय में और अभी तक परमेश्वर ने आप सभी को संभाल के रखा, हर परेशानी, हर अंधकारी शक्तियों से और हर दुख से बचाया होगा। मेरे प्यारे परमेश्वर यहोवा, उस एलोहिम पिता ने, उस खुदा ने, उस जिंदा मसीह पिता परमेश्वर यीशु राजा ने आप सभी को बचा के रखा। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मैं एमएमबी में मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ में मेरा यूट्यूब चैनल में उसमें भी आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जितने भी बहन भाई वहां से बाद में वीडियो को देखते हैं या देखेंगे, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए। मेरे नाम से मिस्टर बंटी देश में मैं कुछ बातें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे हम लोग हमसे जुड़ें, और साथ ही साथ मैं जूम पर ऐसी सुविधा बना रहा हूँ कि ताकि हमसे जूम पर भी लोग जुड़ें और हम एक अच्छी खरी शिक्षाओं के साथ मसीह की देह को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए मैं अगले हफ्ते से कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, और मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि एमएमबी उत्तर प्रदेश के साथ आप लोग सभी जुड़िए। जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई और दुनिया भर के जहाँ कहीं से भी दुनिया भर के बहन भाई देखते हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी जुड़िए, और साथ ही साथ मसीह बंधन वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी जुड़िए। वहाँ पर भी आपको एक खरी शिक्षाएं मिलेंगे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ भी आपको जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आस पड़ोस के खासकर रामपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और भी जितने भी आस पड़ोस के गांव हैं, मैं उनके और जिलों के बात कर रहा हूँ। उसके आस पड़ोस में यूपी के आस पड़ोस में उत्तराखंड है, वहाँ के भी लोग जुड़ सकते हैं, और वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी, मसीह मंदिर वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम एक छोटे से संदेश पे बात करना चाहेंगे। इससे पहले हफ्ते, क्रिसमस से पहले हफ्ते में मैंने पाप के ऊपर बात किया था। पाप पे कैसे उसने प्रभुता पाई थी, यानी कि कैन ने कैसे उस पर प्रभुता, यानी कि उसको अपने जीवन में पाप को कैसे लागू कर दिया था, उस विषय पे हमने उससे पहले हफ्ते बात किया था। आज उसी के ऊपर, उसी का कुछ स्लाइड रह गया था जो बाकी था, मैं आज उसके ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर दो लाइन थे, गॉडली लाइन और एक अनगॉडली लाइन, दो तरह की यहाँ पर लाइन थी। जो आदम का बेटा जो कैन था, वो गलत लाइन में चला गया, इसके लिए वो पाप का क्या हो गया, दास, या कहते हैं उसको, अपने जीवन में उसने ऐसी लाइन चुन ली। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ, साथ ही साथ एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए मेरे YouTube चैनल के बारे में, और खुद भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल का दबाइए, ताकि आपको जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके देखने को। मैं उससे कोई सोशल मीडिया से मैं कोई पैसे कुछ ही नहीं कमाता। परमेश्वर के वचन को मैं चाहता हूँ मिस तक पहुँचाए, वो परमेश्वर का वचन मैं आप तक पहुँचा सकूँ, वो खरी शिक्षाएं आप तक पहुँच सकें, और आप भी क्या दूसरों को वो खरी शिक्षाएं शेयर कर सकें। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे पेज को भी, एमएमबी उत्तर प्रदेश को भी लाइक कीजिए, और दूसरों को बताइए, अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस को इन बातों के बारे में बताइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बारे में बताइए। मैं भी, मेरे भी जितने दोस्त हैं, मैं उन सबको कहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर बंटी मसीह के नाम से, उसको सभी को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी लाइक कीजिए। और साथ ही साथ हम क्या है, परमेश्वर की बातें कुछ जो हैं आप लोगों के बीच में रखते
समझते हैं वो क्या दूसरों तक पहुंच सकें या दूसरों तक वो खरी शिक्षाएं पहुंच सकें, कि जैसे अभी तक मसीह समाज में कैसे बेड़ा गर्क कर रखा है, या मसीह के लोगों ने कुछ ऐसी लेके, कुछ बातों को ऐसे लेके क्या कर रखा, बहुत कुछ खराब कर दिया है। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ एमएमबी उत्तर प्रदेश के साथ आप लोग जरूर जुड़िए, साथ ही साथ मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी आप जुड़िए, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। और भी जितने भी भारत में 29 राज्यों में जितने भी बहन भाई काम कर रहे हैं उनके साथ भी अपने अपने ज़िले के हिसाब से या अपने अपने राज्य के हिसाब से या अपने अपने उसके हिसाब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब मसीह मंदन जो एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, जरूर प्लीज़ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य से यानी कि यूट्यूब चैनल से या इससे सोशल मीडिया से हम कुछ भी नहीं, यानी कि हम कुछ भी अपना नाम रोशन या कुछ भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जो है आप तक पहुंचे, क्योंकि मत्ती उसका 28 का 18 और 19 में कहता है, जाओ और अन्यजातियों में भी मेरे नाम का सुसमाचार, यानी कि जाओ और तुम ऐसा काम करो, उन चेला और के सब कुछ 32वां ये यहाँ तक बात करता है। ऐसी मरकुस 16 उसका 17 पद में भी ऐसे ही बोलता है। तो हमें क्या करना है, ये सब कुछ ऐसे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिए, वेलकाइन दबाना ना भूलिए और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ के मैं चाहता हूँ इस पेज को भी आप लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए। एमएमबी उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई ये देखते हैं या बाद में परमेश्वर के बेटी बेटे या प्रभु के लोगों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोनों चीज़ों से, दोनों सोशल मीडिया से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, यूट्यूब से भी और साथ ही साथ इस पेज से भी मैं आपका वेलकम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, जितने भी देख रहे हैं और जितने बाद में देखें। मेरा अभी तक आवाज़ क्लियर आ रहा है कैसे, मेरा वॉइस आ रहा, कोई अभी जुड़ा है हमारे साथ में, कोई थम करके या कोई कुछ भी सिंबल करके हमें भेज सकता है, ताकि हम आगे आज के विषय में या आज की बातों में चलें और परमेश्वर के राज्य का। साथ ही साथ हमारे भाई हमारे साथ झारखंड से जुड़ सकें, उन भाई को मैं मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को भी, उत्तर प्रदेश के लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और जितने भी लोग बाद में देखें मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं और मैं उनसे कहता हूं हमसे जुड़िए, प्लीज़ हमसे जुड़िए। साथ ही साथ बड़े वर्ल्ड ग्रुप के साथ, मसीह मंदिर वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी जुड़िए, उत्तर प्रदेश एमएमबी के साथ भी जुड़िए। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम यानी कि इंस्टाग्राम भी है और टेलीग्राम पे भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसको रेडी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी मेरे फॉलो कीजिए, मेरे नाम से बंटी मसीह के नाम से मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों चीज़ें हैं ये। और मेरा मिस्टर मसीह के, बंटी मसीह के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम आज के विषय में, यानी कि कैन ने कैसे क्या किया, कैन पाप का कैसे दास बन गया, यानी कि इसके ऊपर मैंने इससे पिछले हफ्ते, उससे पहले हफ्ते, क्रिसमस से पहले, उससे मैंने पहले हफ्ते में मैंने इसके ऊपर बात किया था। और आज जो है मैंने आज का जो विषय रखा है, आज का विषय जो रखा है, इसीलिए परमेश्वर ने उससे अपने से दूर कर दिया। इसीलिए क्या, परमेश्वर ने उसे अपने से दूर कर दिया। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसीलिए क्या, परमेश्वर ने क्यों कैन को अपने से दूर कर दिया या कैन उससे, परमेश्वर से दूर हो गया। यहाँ पर दो तरह की लाइन है उत्पत्ति की। जब स्टडी आप देखते हो, डैनियल राज अंकल ने जो दी है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की और गंभीरता से सीखने की जरूरत है। और वहाँ कैसे मूसा कैसे लिख रहा है, मूसा किस एंगल से लिख रहा है या किस चीज़ से लिख रहा है, वो सब चीज़ें हमें वहाँ देखनी होंगी। जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं, मैं भी कहता हूँ उत्पत्ति की किताब को जब आप पढ़ते हो या जितनी भी वो किताबें आप पढ़ते हो, 66 बुक को पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ने का तरीका, वो सब चीज़ आपको देखना होगा। तो आज हम यहाँ पर गॉडली लैंड अनगॉडली लैंड की बात हो रही थी। यहाँ पर लैंड यानी कि कैन ने कैसे किस तरह से लैंड को पटरी से, जैसे ट्रेन या आप गाड़ी चलाते हो या कुछ भी आप चलाते हो, तो कैसे वो उस चीज़ से जब अलग हो जाएगी तो कैसा सवारी या कैसे हमें हैंडल पकड़ने से ही पता चल जाता है। जो ड्राइवर लोग होते हैं उनको ऐसा कुछ पकड़ने से ही पता चल जाता है क्या कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है।
तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आइए हम आज के विषय पे और आज के मैसेज पे जितने बहन भाई इस समय जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं दुनिया भर के हिस्से के कोने से, मैं उन सभी का वेलकम स्वागत करता हूँ और कहता हूँ साथ ही साथ आज के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को बताएं एमएमबी से जुड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश एमएमबी के साथ जुड़ने के लिए और मसीह मंदिर वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी जुड़ने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। और मैं आज ये हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम आज के विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद मेरे महान पिता सृष्टिकर्ता, मेरे पिता वर्शिप फादर, वर्शिप डैडी, थैंक यू मास्टर, मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि अब्बा पिता कहने का अधिकार आपको ही है मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई इस समय देख रहे हैं जहां कहीं से भी दुनिया के हिस्से में से मेरे पिता परमेश्वर, या उत्तर प्रदेश के लोग या मेरे पिता और कहीं के भी विदेश के लोग, देश के मेरे पिता परमेश्वर, भारत के 29 राज्यों में से कहीं से भी मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जो भी वचन मैं पिता परमेश्वर यहां से बोलूं मेरे पिता परमेश्वर, सच में यीशु वह तेरा दो धारी वचन मेरे पिता, दो धारी तलवार मेरे पिता उनके हृदय को काट नहीं पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता मेरे पिता जकरिया 4:6 मेरे पिता परमेश्वर, बुद्धि के ना होने से कारण से मेरे पिता मेरी प्रजा क्या नाश हो जा रही है। और मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन जो है आज काम करके लौटे मेरे पिता परमेश्वर। सच में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, हर एक बहन के, हर एक भाई के, हर एक बुजुर्ग के, माता के मेरे पिता परमेश्वर, और जितने भी विश्वासी बहन भाई और जो अविश्वासी बहन भाई जो अभी तक मसीह को ग्रहण नहीं किए, उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। उनके हृदय में जो कोई इस वीडियो को अभी देख रहा है या बाद में यूट्यूब से या मेरे पिता परमेश्वर स्पेस से या मेरे पिता परमेश्वर इंस्टाग्राम से मेरे पिता परमेश्वर देखे मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं उनके हर एक के हृदय को मेरे पिता छेद नहीं पाए आपका वचन मेरे यहोवा। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूं मेरे पिता सुंदर वक्त के लिए जो तूने मेरे बीच में रखा और पिता परमेश्वर मुझे जीवितों के जीवन में रखा। इन सभी बहन भाइयों को भी मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। सच में धन्यवाद अनुग्रहकारी डैडी, मैं अब्बा आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मास्टर मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, मैं अब्बा आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे के समय आदर सम्मान को और मेरे पिता परमेश्वर यहाँ की एक एक चीज को और मैं अपने आप को, मैं अपने शब्दों को भी सब कुछ मैं तेरे हाथों में देता हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए मेरे पिता, उद्धार करते प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों एक बार फिर से मैं सभी का जय मसीह का और प्रेज द लॉर्ड ऑलवेज फ्रेंड को और मैं स्वागत करता हूँ, और एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में भी स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश एमएमबी मसीह मंदन यानी कि इसमें भी मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम एक आज के विषय पे चलते हैं डायरेक्टली, और हम उस पर मैं आपको याद दिला दूंगा कि तब मैंने कहां से छोड़ दिया था और किस तरह से ये रह गया था, तो मैं आज इसके ऊपर बात कर रहा हूं। वह पाप का दास है क्योंकि ये तो आज भी सभी किया है, यानी कि आज भी, यानी कि ये पाप का दास है कि प्रभु के दास होकर भी, यानी कि प्रभु का दास होकर, क्वेश्चन मार्क, प्रभु का दास है, यानी कि कैन जो है प्रभु का दास होने के बाद भी क्या हो गया, पाप का दास हो गया। और फिर आगे लिखता आप पाप के दास हो, आप क्या हो, पाप के दास हो। इसमें आपका जवाब होना चाहिए यस या नो, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आप क्या हो, पाप के हर व्यक्ति, हर एक जन क्या है, पाप का दास है। तो हम उसके लिए देखते हैं यूहन्ना की किताब, और उसका हम देखते हैं 5 अध्याय 5 का हम उसमें देखते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा है 5 का 14 में देखते हैं, क्योंकि एक 38 साल का व्यक्ति था, क्या था वो, बीमार था और काफ़ी समय से क्या था, ऐसा था। वो परमेश्वर को जब वो मंदिर में मिला तो परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि इस तरह से क्या बोला, तो क्या फिर से पाप मत करना। हम जब इसके वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखता है, क्या तुम फिर से पाप मत करना। मैं इसी वचन को पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। मंदिर में कौन मिला, वो 38 साल का व्यक्ति। फिर क्या इन बातों के बाद, इससे पहले से हम पढ़ेंगे तो कहाँ इसको क्या कि कितने साल से बीमार था, ऐसे सब कुछ बताया गया। और फिर कहता है मंदिर में मिला, यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, जिंदा खुदावन या परमेश्वर यस लॉर्ड राजा, मैं उसने कहा कि मैं क्या तू एक जिन क्या है, तू फिर से पाप देख, तू फिर से पाप, तू चंगा हो गया, तू फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति तुझे क्या इससे भी भारी तेरे ऊपर आ पड़े या आ जाए।
यानी कि तू पाप करेगा तो तेरी हालत क्या है, इससे भी पहले क्या बुरी हो जाएगी, या इससे भी गंभीरता हो जाएगी, या इससे भी ज़्यादा तेरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो मैं आज भी जितने भी बहन भाई कहते हैं कि हम क्या परमेश्वर के, आज हर एक जन क्या है, पाप का दास है। तो कैन भी क्या था, यहाँ पर पाप का दास था, यानी कि पाप में वो दूसरी लाइन में क्या उतर चुका था, या दूसरी लाइन में नीचे पटरी जैसे ट्रेन जैसे चलती है तो उस पर क्या होता है, पटरी पर जब चलती है ट्रेन तो क्या, जब उससे नीचे उतर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नीचे ही गिर जाएगी, या पूरे डिब्बे नीचे ही लाइन से खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी ये भी क्या हो गया था। फिर याकूब की किताब उसका हम देखते हैं वहाँ पर 1 अध्याय, और उसका हम देखते हैं 1 का हम 14-15। तो वहाँ पर भी देखो क्या बोलता है, परंतु प्रिय एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के से खींचकर और फंस कर परीक्षा में, यानी कि परीक्षा में खींच कर, यहाँ पर यानी कि ये भी खींचकर, कैन जो था खींच कर और परीक्षा में किस तरह से पढ़ चुका था। मैं अभी इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक बात कर चुका था। परीक्षा में पढ़ जाता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा यानी कि अभिलाषा क्या गर्भवती होकर, यानी कि आज जो महिला या कोई पुरुष या इस तरह से, या जिनका शादी के बाद जो संबंध बनाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, या उस तरह, या कोई लड़की लड़का या किसी तरह से कितने लोग ऐसे नाजायज संबंध या किस तरह से ऐसा करके क्या हो जाते हैं, पाप को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, गर्भवती हो जाती है, यानी कि फिर गर्भवती होकर पाप को जनती है, यानी कि पाप को जनती है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है पाप को जनती है, और वह पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यानी कि जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि लोग या किस तरह से ज़्यादा पाप में बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, मृत्यु को उत्पन्न करता है, ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। आइए हम देखते हैं, अब मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ, आपके बीच में मैं अभी पढ़ूंगा उत्पत्ति, उसका 4 का 8 पढ़ेंगे। वहाँ पर मैं आपके लिए 4 का 8, उत्पत्ति 4:8, उत्पत्ति की किताब, और हम देखेंगे उसका 4 का 8, 4 का 8। अभी मैं कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में रख देता हूँ। तो यहाँ पर एक गर्भवती और किस तरह से, अभी हमने देखा याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 14-15 आयत में, और उससे पहले हमने देखा यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसमें 14 पद में कैसे लिखा है। तो ये सब क्या है, प्रभु ने पहले भी संकेत, यानी कि पहले भी आपको और मुझे और जितने भी बहन भाई इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको भी क्या परमेश्वर ने, या पहली सदी के या पहले समय के लोगों को भी परमेश्वर ने क्या गाइड किया था। आज भी परमेश्वर गाइड करता है, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता, या कहीं ऐसा रास्ता है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे या खुदावन या जीसस क्राइस्ट, ये सब क्या हमें गाइड करते हैं आज भी, या हमें परमेश्वर बताता है कैसे किस तरह से चलना है। तो मैं इसीलिए पाप ने कैन को परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया था और भगा दिया था, यानी कि पाप से उसे, यानी कि वो पाप के बहुत नज़दीक और ऐसा कुछ कर दिया था। और ये जब कि कैन को पाप पर प्रभुता करना नहीं था, यानी कि जब को, यानी कि इन वचनों को पढ़ने के बाद के कैन को पाप पे प्रभुता करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर कैन ने क्या अपने जीवन में, आज तुम क्या मेरे दोस्तों और प्रभु के लोगों और बहन भाइयों और जितने भी प्रभु के बेटी बेटे और जितने दास दासी अभी भी जितने देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उन सबको भी कहता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहता, कैन ने क्या अपने जीवन में क्या उसको किस तरह से क्या कर दिया, उसके साथ समझौता कर लिया। पाप के साथ आज भी कितने लोग क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, समझौता करने के लिए नहीं हमें, यानी कि जब पाप बढ़ जाता है तो गर्भवती क्या करती है, किस तरह से क्या बोलती है, वो सब बातें बता रहा है। फिर यहाँ पर बोलता है, फिर कैन को पाप पर प्रभुता न करना था, लेकिन पाप ने कैन पर प्रभुता कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत अच्छी लाइन है ये, लेकिन पाप ने कैन के ऊपर क्या कर दिया, प्रभुता किया, यानी कि प्रभुता कर दिया।
यह कर चुका है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, यह कर दिया है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, इस तरह से उसके ऊपर क्या कर दिया, कैन के ऊपर प्रभु था, यानी कि एक वजन जैसे कैसे ये सब, जैसे प्रभु यीशु मसीह यशाया उसका 53 उसका 5-6 आयत में देखते हैं तो हम वहाँ पर क्या लिखा है, क्या परमेश्वर ने हमारे बोझ को क्या कर दिया था, उठा लिया था। आज भी हमारे बोझ को परमेश्वर उठा के चलता है। आज भी सब वो हमारे लिए मारा गया, कूटा गया और सब कुछ वो सहा, उसने वो दुख सहा और वो ऐसा सहता रहा। मेरे प्रिय अजीजों, मेरे बहन भाइयों, प्रभु के बेटी बेटों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आज भी आप अपने जीवन को जांचिए, आपका जीवन कैसा था। वैसे कैन के जैसा आपका जीवन तो नहीं है, या कैन और हाबिल में क्या फर्क था, मैं इससे पहले के कुछ वचन है, मैं उन पर भी किसी दिन बात करूंगा समय निकाल के। अभी कुछ समय नहीं मिल पा रहा, मैं आज भी बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं आपके बीच में लेट आ पाया हूँ। तो यहाँ पर क्या, किस तरह की दो तरह की लाइनें थी, एक इंग्लोडली और दूसरी गोडली लाइन थी यहाँ पर। तो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति की किताब उसका 4:8। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, यानी कि तब क्या किया उसने, कैन ने अपने भाई से हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में था तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, कैन ने क्या कर दिया, अपने भाई को हाबिल का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। यहाँ से ही क्या सब संसार में उस सदी से, यानी कि उस जमाने से, यानी कि मूसा कैसे लिख रहा, किस तरह से यहाँ पर लिख रहा, किस एंगल से लिख रहा, वो सब कुछ तुम्हें देखना होगा, परखना होगा। मगर ये अपना अपना लॉजिक या अपनी अपनी तरह की वो सब चीज जो लोग लगाते हैं, ऐसे सब बताते हैं, वो सब अलग अलग तरीके से जो आपके परमेश्वर के वचन को अलग तरीके से या गलत एंगल से सिखा जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को हमें समझने की जरूरत होगी। तो तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे को घात कर दिया। यानी कि इंग्लिश में इसका बड़ा जबरदस्त केक में जबरदस्त जो लिखा, मेरे पास इंग्लिश की बाइबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसके शब्द बताता कि कैसे उसने क्या मर्डर कर दिया, कैसे किस तरह से यहाँ पर बोल दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस तरह से क्या बोल रहा है, क्या उसको घात कर दिया। यहाँ से जब क्या था, सब कुछ मर्डर करना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब कुछ क्या हो गया था, लागू हो गया था। ये सब कुछ संसार में चल रहा था, यानी कि इस तरह से हो चुका था। इससे पहले के हम वचन देखेंगे तो वहाँ पर हमें 3 अध्याय देखेंगे हम, तो वहाँ पर कैसे लोग क्या करते थे, किस तरह से भेंट लाते थे, कैसे कैसे क्या चढ़ाते थे, सब ये कैन और आदम और हब्बा और किस तरह से ये उनके बच्चे, उनके परिवार। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसको घात कर दिया, यानी कि उसको मर्डर कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। परमेश्वर के बेटे को, यानी कि जो हाबिल था उसको क्या, जो अच्छे ट्रैक पे चल रहा था, उसको क्या कर दिया, कैन ने उसको खत्म कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। यानी कि जो दूसरे शब्दों में हिंदी में कहते हैं उसको वो मर गया, यानी कि वो उसको पता ही नहीं। हम इसकी बात की लाइनें पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर पूछता तेरा भाई कहाँ है उससे, कैन से, तो कैन कहता मुझे तो मालूम नहीं, और फिर भी तू क्यों उदास है। इस तरह से भी परमेश्वर यहाँ पर पूछता। तो हम देखते हैं अब सुखदेव की किताब उसका हम 10:8 देखते हैं, 10:8 सुखदेव की किताब उसका हम 10:8 देखते हैं। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन किस तरह से बोल रहा है, मैं आपके बीच में इसको भी पढ़ देता हूँ। सुखदेव की किताब उसका 10:8 हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे, हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और जो बाड़ा तोड़ा उसको सर्फ डसेगा। जो बाड़ा यानी कि किसने तोड़ा, उसको सर्फ डसेगा। यहाँ पे उससे पहले का हम इसका जब ये पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें और तरीके से किस तरह से क्या, गड्ढा खोदा और वह उसमें गिर गया, गड्ढा खोदा और वह उसमें गिर गया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो इसका बी पार्ट है, और जो बाड़ा तोड़ा उसको सर्फ डसेगा। सर्फ यानी कि किस समय की, यानी कि सर्फ किस समय की, उस समय की बात कर रहा है। अभी आज का मैसेज यहाँ से अब दूसरा मैसेज शुरू होगा। अभी मैं पिछले हफ्ते का आपको कनेक्ट कर रहा था ताकि वो क्या
आपको कनेक्ट कर रहा था मैं, ताकि आपके समझ में आ जाए। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो आपको यूट्यूब पर और मेरे साथ ही साथ मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर भी है वो वीडियो, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो वहाँ पर मैं इसलिए आपको कनेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ तक इस पर बात कर चुका हूँ। तो अब यहाँ से जो है आज का मैसेज शुरू होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बोला है, सबुकदेशव की किताब और उसका 10 का 8 बी पार्ट उसका क्या बोलता है, और जो बाड़ा तूने उसको यानी कि तोड़ दिया उसको वह क्या करेगा, सर्फ डस लेगा, यानी कि सांप डस लेगा। रूसी फल जो उस समय से यानी कि पहले जमाने से या पहली सदी से या पहले टाइम से क्या है चला आ रहा है, तो वो क्या आज भी वो ही काम कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, लोगों को गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है, लोगों को नीचे गिरा रहा है, लोगों को ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ऐसा ही कुछ काम आज भी वो कर रहा है। तो हम यानी कि मत्ती की किताब उसका हम 12 अध्याय और वहाँ पर हम उसका 43 से पढ़ के देखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या लिखा है, क्या तू फिर से पाप मत करना, यानी कि तू पाप करेगा या कुछ भी ऐसी कुछ काम करेगा तो तेरे जीवन में इससे भी बुरे बुरे क्या आ जाएंगी, दुष्ट आत्मा आ जाएंगी। वो 7 आत्मा और फिर क्या है उससे भी दुगनी बातें यहाँ पे कर रहा है। तो मैं आपके बीच में इसको भी पढ़ देता हूँ। तो जब आपका जीवन कैसा है वो, तो किस तरह से आपका जीवन है, या फिर आप कहते हो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, दूसरों के लिए एकदम इमोशनल हो जाते हो और बोलते हो कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कर दो वो कर दो। तुम खुद परमेश्वर के पास बैठते नहीं, परमेश्वर से तुम खुद बातें करते नहीं, और तुम्हारा जीवन क्या है, पाप से भरा है। जैसे मैंने अभी पढ़ा सुखदेशव की किताब उसका 10 का 8 पढ़ा मैंने, वहां पर क्या लिखा, सांप जो है किस तरह से, और गड्ढा उससे पहले की लाइन पढ़ते हैं तो गड्ढे में खुद ही क्या कर देता, खुद ही गिर जाता, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिर पड़ता है, वह उसमें क्या करता है, गिर पड़ता है। और बी पार्ट क्या बोलता, वो क्या है, सांप जो है पुराने यानी कि पुराना सांप जो है अभी भी काम करता है। वो कैसे किस तरह से यानी कि पाप में गिराना चाहता है, या किस तरह से जैसे कैन को यहाँ पर उसने गिरा चुका था या गिरा दिया है अभी भी। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के बेटी बेटो, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू मास्टर। यहाँ पर क्या उसको गिरा चुका। तो यहाँ पर अब फिर हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 12 का हम 43 और 44 45 देखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखता है, मत्ती से यानी कि 43 से लेकर 45 तक हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें क्या लिखा, तब जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है, यानी कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढता फिरता है, यानी कि फिरती है, यानी कि फिरती है और पाती नहीं। तब कहीं नहीं कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी, यानी कि उसी घर में, यानी कि जहाँ से वो क्या शैतान या यानी कि वो जो दुष्टात्मा किसी के अंदर जो काम कर रही थी जहाँ से निकली थी, वो क्या कहती है, मैं फिर उसी घर में जाऊंगी, इन जाने की बात कर रही है, उसी जाऊंगी, घर में जाऊंगी, लौट जाऊंगी और लौट कर उसको सूना सजा बुहारा और सजाया पाती है, तब वे जाकर अपने से और भी बुरी 7 आत्माओं को ले आती है, यानी कि अपने से और भी 7 आत्माओं को, बुरी 7 दुष्ट आत्मा या 7 लोगों को और भी अपने साथ क्या ले आती है 7 दुष्ट आत्माओं को ले आती है, और वे उनमें बैठकर वह वसा करती है और उसमें उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, यानी कि उस मनुष्य की दशा जो पहले था, मतलब उसको कम प्रॉब्लम थी, अब जो है उसको दुगनी प्रॉब्लम, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह का स्टेटमेंट यहाँ पर खुद कह रहा है, क्या उसकी हालत क्या इतनी बुरी हो जाएगी, इतनी गलत हो जाएगी, क्या बहुत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी, यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, इसीलिए देखो ये बहुत अच्छी बात है, इसी
युग के लोगों की, यानी कि इस युग में सभी लोग आ गए, चाहे वो भारत हो या भारत का बाहर हो या भारत के 29 राज्य हो या उत्तर प्रदेश हो या कहीं पर भी वो हो, यहाँ पर इस युग के लोगों की बात आ गई। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीहा इस युग के सभी लोगों की बात कर रहे हैं, इन सभी जनों के बारे में बोल रहे हैं। ये कोई एक जन के बारे में नहीं बोला, या बंटी के लिए नहीं बोला, या और भी कोई देख रहा है उसके लिए नहीं बोला, यहाँ पर सभी के लिए बोल रहा, यहाँ सभी के लिए बात क्लियर कर दी, यहाँ सभी के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर ये किस तरह से सबके लिए ही बात बोल रहा है परमेश्वर का वचन, यानी कि प्रभु का वचन यहाँ सबके लिए ही बात कर रहा है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के बेटी बेटों, यहाँ पर देखो, ये इस युग में जहाँ अभी तुम्हारा जीवन, अभी भी अपना जीवन क्या कर सकते हो, आप परमेश्वर के पास आ सकते हो, परमेश्वर से अपने पापों से, क्योंकि वो दयालु पिता भी है और विलम्ब से खोप करने वाला यहोवा भी है, वो जलन रखने वाला पिता भी है, वो हमसे जलन भी रखता है एक तरफ और एक तरफ हमसे प्रेम भी करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि आज भी आपके पास मौका है, ऐसा ना हो ये मौका या आपके पास ऐसा समय क्या हो निकल जाए। जितने भी बहन भाई इस समय उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, मैं उन सभी से मैं कहता हूं, आज भी आप लोगों के पास मौका है, आज भी आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं और वो अनंत जीवन पा सकते हैं जो कोई ही नहीं दे सकता। यीशु मसीह के अलावा आपको वो ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें कोई नहीं दे सकता। ये संसार आपको सुख नहीं दे सकता, ये अलग तरह सा बातें देता है ये संसार, मगर परमेश्वर के पास जब आओगे, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आओगे, प्रभु यीशु के पास जब अपनी समस्या, अपने जीवन को तुम खुद रखोगे, तो प्रभु क्या करेगा, आपकी समस्याओं को, आपके जीवन को देखेगा और आपको क्या कर देगा, एक खुशी और एक सब कुछ वो देने वाला पिता है। वो, मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर आपसे जलन कर रखता या ऐसा करता, आप अपने, सबसे पहले आप अपने जीवन को चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने कैन के बारे में बता रहा हूँ, कैन का जीवन कैसा था और हाबिल का जीवन किस तरह का था। हाबिल क्या था, नरम था, और कैन था क्या, क्रोधित था। तो आज मेरे उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई और जितने भी दुनिया भर के जितने भी बहन भाई इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मैं उन सभी से बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रभु के लोग हों या प्रभु की बेटी बेटे हों या वो किसी भी उससे आते हों, मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ कि आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन किस तरह से, आप क्या परमेश्वर के पास किस तरह से या कौन से एंगल से, किस तरह से आप आ रहे हो। तो आइए हम आगे देखते हैं और परमेश्वर के और कुछ वचनों को देखेंगे। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम देखेंगे कुछ और वचनों को देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल में, यानी कि एक सबसे बड़ा सवाल यह है, हाबिल के क्या गलती थी, यानी कि हाबिल की यहाँ पर क्या गलती थी, और यहाँ हाबिल ने सच, यानी कि क्या सोच रहा था, यानी कि हाबिल यहाँ पर क्या गलती थी और क्या सोच रहा था कि उसकी क्या मौत हो गई या मर चुका या उसका मर्डर कर चुका, यानी कि इस तरह के उसके साथ में ऐसा कुछ कर दिया या ऐसा कुछ हो गया। यानी कि तब यहाँ पर परमेश्वर, जब ये कैन उसके पास गया, परमेश्वर के पास गया, तो यहाँ पर क्या ऐसा पूछने लगा या ऐसा बोलने लगा, क्या तेरा भाई या तेरा जो साथ में या रहता था वो कहाँ चला गया या क्या किस तरह से हो गया। जैसे यहोशू के टाइम में भी ऐसी बहुत सी कुछ घटनाएं या ऐसी बातें उठी। तो फिर यीशु ने किया क्या गलती है, क्या फिर आज यीशु की भी क्या गलती है। यशायाह नबी की किताब, उसका हम देखेंगे 49 और चैप्टर 49 और उसका हम 16 वर्ष देखेंगे। हम जल्दी से हम देखेंगे, इसके लिए हम एक वचन निकालते हैं, यशायाह 49 और उसका हम देखेंगे 16 पद देखेंगे हम, 16 पद, चैप्टर 16। देखो यहाँ पर क्या लिखा, मैंने तेरे चिन्ह अपने हथेलियों में, यानी क्या मैंने क्या तेरी चिन्ह को क्या अपनी हथेलियों में पर खोद रखा, बना, यानी कि बना रखा, खोद रखा है। यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने क्या कर रखा, तेरी सूरत को अपनी हथेली में गोद रखा या खोद रखा है। यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का वचन बता रहा। आज भी जितने भी बहन भाई उत्तर प्रदेश के या कहीं से भी देख रहे हैं, मैं उन सभी से, दुनिया भर के जितने भी लोग देख रहे हैं, आप
आपका परमेश्वर आपसे बेहतर जानता, आपकी सूरत को उसने क्या कर रखा है, अब जो जिंदा खुदावन ने, यस प्रेज गॉड, यीशु उसने क्या कर रखा है, अपने हथेली में गोद रखा है, यानी कि बना रखा है, या उसने अपनी हथेली में सजा रखा है, या ऐसे भी बोल सकते हो। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता, उसने अपनी हथेली में गोद रखा है, यानी कि उसको राइटिंग या बोल सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर रखा, क्योंकि हम परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या करा, हमें बनाया है, हमें बनाया है। मैं इसी फिर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 4:9 देखते हैं। एलोहिम अब्बा यहाँ पर किस तरह से बात कर रहे हैं, यानी कि एलोहिम खुदावन यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहाँ किस तरह से बात कर रहा है या किस तरह से बता रहा है, तो हम देखेंगे उसके लिए। उसके उत्पत्ति 4 का हम देखते हैं 9 पद देखते हैं, 4:9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, क्वेश्चन मार्क। उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं, यानी कि मुझे मालूम नहीं कहाँ है वो, इस तरह से बोल रहा है, यानी कि परमेश्वर को वो इस तरह से कैन जवाब दे रहा है। फिर कहता, अपने भाई का रखवाला हालत, यानी कि रखवाला हूँ, ये क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने फिर 10 में कहता है, उसने कहा, तूने क्या किया, क्वेश्चन मार्क, तूने क्या किया है, तेरा भाई का लहू भूमि से, यानी कि भूमि से, यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि भूमि से मुझे एक ऐसी आवाज आ रही है, तेरे भाई का लहू बोल रहा है या बता रहा है या चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, भूमि में से लहू, भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरे दुहाई दे रहा है, इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पानी के लिए अपने मुंह खोला है, यानी कि उसके भाई का, यानी कि इस तरह से यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से परमेश्वर के, यानी कि जब कैन परमेश्वर के पास आता है और बोलता है, क्या उससे कैन जब पूछता है परमेश्वर से, क्या उसको तेरा भाई कहाँ चला गया, यानी कि तेरा भाई कहाँ चला गया, या हाबिल दिख नहीं रहा, या कहाँ चला गया, यानी कि तूने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया, या कहाँ उसको जानता परमेश्वर, मगर इन चीज़ों को जानता है। दोस्तों ये याद रखना, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, या परमेश्वर वो खुदा यहोवा अब्बा पहले से इन सब बातों को जानता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मगर फिर भी क्या कर रहा, हाँ उससे कैन से क्या कर रहा, पूछ रहा है तेरा भाई कहाँ है, क्योंकि हम उसका देखते हैं। देखो, तब यहोवा ने उससे पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, यानी कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, और वो कहता कहाँ है, उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं, यानी कि मालूम नहीं मुझे वो कहाँ गया, यानी कि ये कहाँ चला गया। ऐसे परमेश्वर खुदावन को ऐसे इस तरह से उस अब्बा को, एलोहिम परमेश्वर को क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। कैन इस तरह से जवाब यहाँ पर दे रहा है। फिर वो पूछता है, तेरे भाई का लहू भूमि में से कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के, और या इस तरह से ऐसे बोलकर क्या कह रहा है, वो मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा वैसा हुआ, आज आप भी अपने भाई के साथ गलत कर दो तो क्या लोग क्या बोलते हैं, यानी कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे आपको समझाने के लिए, क्या आप अपने भाई के साथ गलत। मगर जब आप के अंदर आत्मा खुद ही कन्वर्ट करेगा, आपका आत्मा खुद ही आपसे कन्वर्ट करेगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने अपने भाई के साथ गलत कर दिया। आप जब गुस्से में आके गलत कदम उठा सकते हो, मगर जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो वहाँ पर आप क्या देखते हो, क्या आप अच्छा गुस्सा शांत होने के बाद ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या किस तरह से बोल रहा है, यहाँ पर परमेश्वर भी उससे पूछ रहा है, तेरा भाई कहाँ चला गया, यानी कि कहाँ है, या उसका भाई का मर्डर हो चुका था, यानी कि मर चुका था, दूसरे शब्दों में उसको मार दिया था। कैन ने क्या कर दिया था, अपने भाई को ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। और आज उस समय की सदी में और आज भी लोग क्या कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। और पाप ने यहीं से ही क्या दुनिया पर प्रभुता करता गया, जैसे कैन के ऊपर प्रभुता करता गया। आज भी 21वीं सदी में, आज दिसंबर लास्ट महीना और ये
लास्ट दिन चल रहे हैं। आज क्या है, आज 28 डेट है कि आज भी क्या है, इस लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा पाप कर रहे हैं। और आने वाले कुछ 2 3 4 5 दिन में क्या करेंगे, न्यू ईयर मनाएंगे। अभी क्रिसमस मनाया, अभी उसके बाद अब न्यू ईयर मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, मगर क्या जीवन नहीं देख रहे। जैसे कैन ने क्या कर दिया, अपने भाई का मर्डर कर दिया। आज भी कितने लोग ऐसे होंगे क्या पाप करके नए साल की आशा लगाए हुए होंगे, या नया साल हमारे जीवन में आ जाए, या हम ऐसा करेंगे, हम प्रभु को खुश कर देंगे, हम परमेश्वर के लिए ऐसा कर देंगे। ये सब कुछ ऐसी तैयारियां कर रहे हैं अभी भी कुछ लोग, मसीह बहन भाई भी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जान के भी क्या कर रहे हैं, पाप में फंसे, यानी कि परमेश्वर को जानते हुए भी पाप में ही अभी तक गिरे हुए, उस कीचड़ में गिरे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे सुरनी क्या करती है, कीचड़ में लौटती है, वैसी क्या करते हैं वो मेमना, और क्या वो मेमना जो होता है बाहर आ जाता है, और सुरनी क्या होती है वो कीचड़ में ही लौटती रहती है उसको, क्योंकि कीचड़ ही पसंद है। आज भी कितने बहन भाई ऐसे हैं, कितने भी लोग ऐसे हैं कि कीचड़ में ही लौट रहे हैं, उन्होंने कीचड़ ही पसंद है। उस मेमने के समान बनो, उस कीचड़ से निकल के बाहर आओ। और क्या मेमना ज़्यादा समय तक क्या करता, कीचड़ में नहीं रहता, उसको क्योंकि उसे घिन आती है, उसे अनेक तरह का फील होता है, मैं कहाँ फंस गया, मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। वो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता। मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, पहला पत्रस उसके कुछ अध्याय में इसके बारे में बता हुआ है, सुरनी और मेमने के बारे में वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। मगर यहाँ पर देखो, फिर हम देखते हैं आगे देखते हैं, इस तरह से यहाँ पर कर रहा है एलोहिम परमेश्वर यीशु का लहू भी आज क्या कर रहा है, इंसाफ मांग रहा है। जैसे उस समय क्या कर रहा है एलोहिम, वो यानी कि कैन के भाई का खून भूमि में गिर गया और छुप गया और चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रहा। आज आपसे 4000 या 2000 साल वर्षों पहले प्रभु यीशु मसीह का खून भी मेरे दोस्तों, मेरे यस लॉर्ड, प्रभु के तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, आज भी क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का खून भी आप लोगों से भी क्या कर रहा है, इंसाफ मांग रहा है आपके और मेरे खातिर, और जितने भी देख रहे हो, जितने बाद में देखेंगे, उन सब से क्या कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह का खून क्या कर रहा है, आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरी कुर्बानी बेकार ना जाए, या मेरा मरना व्यर्थ ना जाए, तेरा जीवन कैसा है। क्योंकि जैसे कैन यहाँ पर फंस चुका था, आज भी जितने भी मसीह बहन भाई में अभी देख रहे हैं, एमएमबी उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, और जितने भी कहीं से दुनिया भर से बाद में देखेंगे, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। आज यीशु मसीह का लहू भी चिल्ला रहा है, यानी कि यीशु मसीह भी उस तरह का ही, जैसे कैन का भाई यहाँ पर उस समय, यानी कि उस समय कैन का भाई मर चुका था, और आज यीशु मसीह का लहू, जो यीशु मसीह का लहू प्रिय आपके लिए, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए क्या गया, इस दुनिया के लिए क्या प्रभु यीशु ने अपना लहू क्या कर दिया, बहा दिया। और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 4:12, तो यहाँ पर 4 के बारे में क्या क्या बोलता है देखते हैं, चाहे तो भूमि पर खेती कर तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और ना तू पृथ्वी पर भटकने वालों और भेगड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड, यानी कि हम उसका 13 में पढ़ रहे हैं, मेरा दंड सहने से बाहर है, यानी कि मेरा दंड क्या है यहाँ पर, सहने से बाहर है और बाहर है। देखो ना तो तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैंने तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा, यानी कि मैं तेरी दृष्टि की आड़ में ना रहूँगा। फिर हम देखते हैं उसका 15वां, इसी का 15वां देखते हैं हम, वहाँ पर क्या लिखता है, फिर और जो कोई मुझे पाए मुझे घात करे, यानी कि जो कोई मुझे पाएगा क्या कर देगा, मुझको क्या कर देगा, घात कर देगा, यानी कि इस तरह से मार देगा, या ऐसा कुछ कर देगा, या मुझे जो ढूंढ लेगा उस तरह क्या कह रहा है, घात कर देगा। फिर क्या कहता, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुणा, यानी कि 7 गुणा, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह 7 गुणा, और यानी कि खुदा यहाँ पर बात कर रहा है, या परमेश्वर यहोवा यहाँ पर बात कर रहा है, 7 गुणा या
बदला लिया जाएगा और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यानी कि ऐसा ना हो कि उसको पाकर मार डाले, यानी कि कैन को क्या कर दे, मार दे, यानी कि कैन को क्या कर दे, इस तरह से मार दे। यानी कि इसीलिए मैंने आज का विषय का नाम रखा था, परमेश्वर ने उसे अपने आप से क्या कर दिया, दूर कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, अपने पास से दूर कर दिया। इस तरह से की बात बोल रहा है, या इस तरह से बता रहा है। यहाँ पर भी क्या बोला है, उसने क्या कर दिया, उसको पाक कर क्या कर देगा, मार देगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, देखो लास्ट में क्या बोलता है, या लास्ट शब्द में क्या बोलता है, क्या उसको क्या कर देगा, मार देगा। यानी कि उसको क्या कर देगा, कोई उससे पाक कर मार डालेगा उसको, यानी कि ढूंढ कर उसको क्या कर देगा, मार डालेगा। आइए हम एक कुछ बातें मैं आपके बीच में रख देता हूँ जल्दी से। अब यहाँ एक भी जगह पर मन फिराना या क्षमा मांगना नहीं था, यानी कि क्षमा मांगना और मन फिराना भी ज़रूर था। आज भी जितने बहन भाई देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, उनको भी आज भी मौका है, मन फिराएं और क्या करें, परमेश्वर के पास लौटाएं। कैन का और इसका सबसे बड़ा कारण है, और तुझे उस पर प्रभुता करने ही, यानी कि कैन को उस पर प्रभुता करनी थी, यानी कि उसको दूसरे शब्दों में उसको पाप को अपने जीवन में लागू नहीं होने देना था। पाप ने शैतान, यानी कि पाप ने शैतान दोनों, यानी कि देखो शैतान की बात है, कैन को परमेश्वर से दूर कर दिया। कैन को क्या कर दिया, पर शैतान ने उसके मन में उकसा के, आज भी ऐसे कोई बहन भाई देख रहे हैं, या यूट्यूब से, या हो सकता है स्पेस से देख रहे हो, और जो या जितने भी अभी बाद में देखेंगे उनको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं जितने अभी इस समय देख रहा हूँ उन सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और सभी को एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और मैं आप सबसे बोलता हूँ, MMB उत्तर प्रदेश के साथ आप जुड़ते रहो। मैं एक अद्भुत विषय और मैं एक अद्भुत चीज़ें इसमें करने वाला हूँ। कुछ समय में यह हो सकता है अगले हफ्ते से भी कर सकूं, या कुछ समय और लग सकता, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ व्हाट्सअप, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। व्हाट्सअप और मैं जूम पर एक मीटिंग रखकर, और क्या आप लोगों को वो वचन पहुँचा सकूं, या वो वीडियो दिखाकर, या किसी तरह से आपको परमेश्वर की को अच्छे से समझा सकूं, मैं वो कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो मैं क्या पर यहाँ पर मैं अपने मैसेज से अलग नहीं जाऊँगा, उस पर फिर कभी बात करेंगे, मगर मैं आपको एक जानकारी दे रहा था। तो यहाँ पर क्या बोला है, शैतान ने कैन को परमेश्वर से दूर कर दिया, यानी कि शैतान ने उसके मन को ऐसा कर दिया, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया, मन को उसको ऐसा कर दिया, भटका दिया, या ऐसा कर दिया, उसके मन में ऐसा वो कर दिया, ताकि वो क्या हो जाए, यानी कि कैन क्या उस तरह से उस लेन से उतर जाए। तभी तो यहाँ पर दो तरह की लेन चल रही थी दोस्तों। फिर यहाँ पर कहता है, और तूने पृथ्वी पर भटकने वालों और भटकने का और भगोड़ो हो गए, यानी कि भगोड़े हो गए। परमेश्वर पाप को कभी भी वर्तमान नहीं करता, यानी कि बर्दाश्त नहीं करता। पाप तो पाप है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, पाप तो पाप है, वर्तमान नहीं करता, नहीं करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उससे अपने से दूर कर दिया, यानी कि कैन को नहीं, हाबिल को, इसलिए ही यानी कि कैन को क्या कर दिया, वहाँ से उस समय निकाल दिया, यानी कि उस समय, क्योंकि वो रहने लायक नहीं था वहाँ पर, ऐसा कुछ करने वाला लायक नहीं था उस परिवार में, वो ऐसा कुछ कर रहा था, बहुत कुछ गलत, उसने यहाँ तक मर्डर करने लगा। तो यहाँ पर अब से 1600 साल पहले इनके एक क्या चल रही थी, कुछ एक कहानी चल रही थी, या कुछ ऐसा ग्रैप चल रहा था, या इनके ग्रुप चल रहा था। ग्रैप का मतलब यानी कि ग्रुप, या जो भी कुछ ऐसा चल रहा। और इस ग्रैप में दो लाइन चल रही थी दोस्तों, जिनकी मैं बात कर रहा चल रही थी। और एक थी गॉडली लैंड और एक थी इग्नोर गॉडली लैंड, यानी कि दो तरह की यहाँ पर लैंड चल रही थी। तो यहाँ पर जैसे लैंड चल रही थी, तो अब इसी के बाद में यहाँ से हम देखते हैं, हमने 15 तक ये पढ़ा,
और 15 तक हमने ये पढ़ा। तो इसके बाद जो है यहाँ से कैन की वंशावली के बारे में यानी कि वंशज के बारे में बात हो रही है। इसके अगले हफ्ते हम इस पर बात करेंगे। तो हम 16 से जब हम देखेंगे 16 से जब हम देखेंगे तो उसके बाद क्या है, नूह की भी इसमें जिक्र आया था, नूह का भी जिक्र आया था। नूह के टाइम में भी कैसे लोग क्या करते थे और मगर नूह को परमेश्वर ने क्या आज्ञा थी और केवल नूह ने ही वो आज्ञा को माना था। तो आज भी जैसे कैन ने उस टाइम उस आज्ञा को मानता तो साथ आज पाप ये दुनिया क्या होती, पाप की दास ना होती या पाप के दास दासी ना बोले जाते। तो इस तरह से क्या उस तरह भी हो रहा है यहाँ पर। फिर मैं क्या बोलता है, इस तरह से हो रहा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, दो तरह की लैंड थी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, एक थी गॉडली लैंड, एक थी इग्नोर गॉडली लैंड। यानी कि जैसे कैन के जीवन में दो तरह की लैंड थी, उसको गॉडली लैंड पर चलना था, इन गॉडली लैंड पर नहीं चलना था। यानी कि उसको उस लैंड को छोड़ देना था क्योंकि उसके बारे में सोच नहीं था, क्योंकि वो लैंड थी क्या, रूसीफल यानी कि शैतान की ओर ले जाने वाली वो लैंड थी, और या वो इस तरह से ले जाने वाली चलाने वाली लाइन थी। तो नूह के टाइम में भी क्या था, इसमें नूह की कहानी भी जो कभी देखा बाइबल में क्या है, सब एक घटनाएं जो है एक कहानी यानी कि कहानी या एक घटनाएं जो भी आप बोलते हैं जो आपको इजी लगता है, मगर क्या है कैसे पढ़ रहे हैं उस घटना को, किस तरह से पढ़ रहे हैं और यीशु मसीह किस तरह से घटनाओं को या शाम के समय कैसे परमेश्वर क्या करता था, चमत्कार करता था, ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा मिशन और पर्पस होता था ताकि लोग क्या करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। यानी कि या फिर किसी से वहाँ पर डरता नहीं था। और जब 6 लाख लोगों को जब यीशु मसीह लेके चल रहा था मूसा के द्वारा, मोसेस के द्वारा, तो वहाँ पर भी क्या था, यीशु जब अगुवाई करते थे मूसा को, या परमेश्वर या खुदा वो एलोहिम पिता वो अब्बा जब अगुवाई करता था, तो कैसे जब अगुवाई करता था उस तरीके से वो चलता था। क्योंकि मूसा से भी गलती हुई, गलती के कारण कहाँ वो कनान ना पहुंच सका। तो दोस्तों गलती हो सकता, मेरे प्रभु के बेटी बेटों, जितने भी प्रभु के दास दास हो और प्रभु के लोगों, साथ साथ जितने भी इस समय हैं हमारे साथ में, वो उन सभी का वो क्या ऐसा गलती हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस गलती को, उस लाइन को क्या करना है, उस ट्रैक को हमें छोड़ के अच्छी लाइन पर चलना है। आज हमें अच्छी लाइन को चुनना है, या आज हम इसीलिए कहते हैं मसीह मंदिर के साथ जुड़िए। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम सोशल मीडिया से कुछ नहीं कमाते, हम चाहते हैं वो खरी शिक्षाएं आपके पास, साउंड डॉक्ट्रिन, वो सब बातें आपके पास पहुंच सकें जो हम अभी तक लेके चले। मसीह मंदिर उत्तर प्रदेश या भारत के जितने भी मसीह मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं 29 राज्य के, या विदेश में भी 18 कंट्रियों में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या कर रहा है, एक अच्छे सब्जेक्ट पे या अच्छी उस पर तालीम पर या अच्छी बातों पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो आपको ऐसी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। अभी ये दूसरा ये चमत्कार ये वो सब ऐसे ही में ही उलझे हुए रह जाओगे। ये साल भी चला गया, 21वीं सदी भी यानी कि 21वां साल भी चला गया, अभी 22वां साल लगने वाला 2-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद। फिर आप उसमें भी क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे या ले रहे हैं, वो सब कुछ आपको देखना होगा, आपको निर्णय लेना होगा, आपको समझना होगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ भी जुड़िए और अलग अलग ग्रुप के जितने भी बहन भाई 200, 250, 300 प्रीचर हैं उनके साथ भी जहाँ जहाँ से जुड़ना चाहते हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और लीडर भी हैं 200, 300 लीडर, यानी कि 230 या 240 लीडर, उससे ज़्यादा भी हैं शायद मेरे आईडी में। तो उनके साथ भी परमेश्वर ने देखो पहले उनको एक उस तरह से इस्तेमाल किया, आज उनको लीडर बना दिया। आज आपको भी मौका है, आपको भी परमेश्वर कहाँ से का, ये मत सोचो कि मैं एक छोटे गांव से या छोटे शहर से या छोटे जिले से हूँ। परमेश्वर आपको कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता अपने राज्य के, चाहे वो अनपढ़ हो या नहीं हो या पढ़ा लिखा हो सकता पढ़ा लिखा को इस्तेमाल ना करे, अनपढ़ को परमेश्वर इस्तेमाल करे। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, मगर परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रिय प्रभु के लोगों और प्रभु के बेटी बेटे अजीजों, आपको
आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। मेरे पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं, मगर परमेश्वर मेरे साथ है, वो तालीम मेरे साथ है, वो परमेश्वर की खरी शिक्षाएं मेरे साथ है। मैं घमंड करता हूँ और गर्व करता हूँ अपने परमेश्वर पर, यहोवा पर, उस अब्बा पर। मैं गिरता था और सब कुछ वो मैं बहुत दुख झेले मैंने अपनी लाइफ में, मैं क्या बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, मगर मैं अभी भी संघर्ष करता हूँ। मगर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्या उस संघर्ष से मुझे निकाल के आज इतनी अच्छे जगह या इतनी अच्छी जगह मुझे पहुंचा दिया है उस परमेश्वर ने। तो मैं उस अब्बा का धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का, उस एलोहिम पिता का, उस परमेश्वर का, यहोवा का, उस जीसस क्राइस्ट का। प्रेज गॉड, मैं क्या धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी तालीम यानी कि अच्छा सब्जेक्ट या अच्छी सब शिक्षाएं या खरी बातें मुझ तक पहुंची, और मैं वो आपको पहुंचा रहा हूँ, और मैं उस राज्य की बातें कर रहा हूँ, उस किंगडम की, उस राजाओं की, प्रभु की, यीशु मसीह की बातें आपके लिए लेकर आऊँ दोस्तों। तो आज का संदेश हमारा यहाँ पर यही था। एक थी गॉडली लाइन, एक थी अग्नोन गॉडली लाइन। तो हम आगे भी कल भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, और मैं इसीलिए हम कल नहीं अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगा इसके बाद, और मैं उसका पोस्ट जो है साथ ही साथ में ये फेसबुक और यूट्यूब में डालने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ, पिछले हफ्ते नहीं कर पाया, इस हफ्ते इससे अगले हफ्ते में करूँगा। क्या मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना नंबर भी आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा, और साथ ही साथ मैं जूम मीटिंग भी लेना चाहता हूँ। जूम पर भी हम लोग जुड़ के, हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है उत्तर प्रदेश से या जहाँ कहीं से भी, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करेंगे, और हम जूम पर क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य की बातें करेंगे, और परमेश्वर की बातों को सीखेंगे। एक दूसरे को हम क्या करेंगे, सिखाएंगे और मजबूत करेंगे। परमेश्वर के कलाम से हम क्या करेंगे, अपने आप को एक खरी शिक्षाओं में क्या करेंगे, दूसरों को हम तैयार करेंगे। ऐसी हम योजना बना रहे हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, और साथ ही साथ कहता हूं मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप के साथ भी आप जुड़िए, आप सबको। और डेविडसन का नंबर है, नीता दीदी का नंबर है, और भी जितनी भी बहन भाई हैं, और भी कितने सारे लोग हैं, उन सबके नंबर वीडियो में चलते रहते हैं और देते हैं हम लोग, उन साथ भी उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के साथ मैं अपना नंबर वायरल कर दूंगा इस वीडियो में, या इसके बाद में मैं डाल दूंगा। तो मुझे भी संपर्क करें, उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या कोई भी हो, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, या वो किसी भी कैटेगरी से या कहीं से भी आते हो, मगर शर्त हो वो क्या जिब्रीस या उस तरह से कुछ बोलने वाले ना हो। तो परमेश्वर का वचन आज यहीं तक था। मैं अगले हफ्ते फिर आपसे के बीच में आऊँगा, और एक अच्छे संदेश के साथ इसी के ऊपर हम उत्पत्ति के ऊपर आगे भी हम बात करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्या इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत ब्लेसिंग करे यीशु मसीह के नाम में। ऑलवेज फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक, सृष्टिकर्ता मेरे अब्बा, मैं एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा डैडी, मेरे पिता, मेरे जीसस, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आप पर गर्व करता हूँ। और मेरे पिता परमेश्वर, तूने जैसे मेरी अगुवाई करी, और मेरे पिता जितने भी बहन भाई इस समय महान पिता परमेश्वर इस वचन के साथ जुड़े थे, और जहाँ कहीं भी मेरे पिता इस समय जो है मेरे पिता, उन सबको भी यीशु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु। और मेरे पिता परमेश्वर, सच में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आपका तालीम और मेरे पिता आपका वचन मेरे पिता दो धारी तलवार है मेरे पिता, हर एक के हृदय को छेदने वाला पिता, जैसे मेरे हृदय को तूने छेदा मेरे पिता, हर एक को तू इस्तेमाल कर मेरे पिता। सच में यीशु, और सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता, आदर सम्मान महिमा मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर वक्त को भी तेरे हाथों में सौंपते हो। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से सुनिए, कबूल कीजिए, बड़ी दया से ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं कहता हूं कि अगले हफ्ते हम एक अच्छे विषय पर, और मैं साथ साथ में जो जानकारी है मैं ये जो मैंने व्हाट्सएप की और उसकी मैं आपको मैं डालता रहूँगा, और हम जूम पर भी बात करेंगे। ऑलवेज फ्रेंड।